गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। अभी यार मैं वहाँ से तो आ गया था कौसानी से, तो वो एक्चुअली मैंने आपको ये नहीं बताया कि इस पर टोटल कितने किलोमीटर हम चले, कितना खर्चा हुआ, कहाँ रुके, थोड़ा बहुत सही तरीके से बताया नहीं। मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ से निकला था फ्राइडे, और फ्राइडे नाइट फ्राइडे मॉर्निंग हम निकले थे और हम पहुँचे थे 7 o'clock, ठीक है, सॉरी 7 o'clock निकले थे, 7 AM निकले थे और रात में पहुंचे थे 9:30 के आसपास। वहाँ पे एक तो हमें सबसे ज़्यादा इशू आया ट्रैफिक का। कैची धाम पे बहुत ट्रैफिक था यार, सीरियसली बहुत ज़्यादा वाला ट्रैफिक, परेशान हो गए उसकी वजह से। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे गजरौला में अपनी यहाँ पे गाड़ी चार्ज करी। वहाँ पे जब मैं गजरौला पहुँचा था तो सिर्फ 35% डाउन हुई थी, तो फिर भी मैंने सोचा था कि करवा लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हमारा ये प्लान था कि हम कंटिन्यू चलते रहेंगे और हल्द्वानी वगैरह की तरफ ही चार्जिंग स्टेशन पे चार्ज करवाएंगे। बट हमने क्या किया कि वहाँ से हमने 35% करवाने के बाद, मतलब पूरा अपना 100% होने के बाद 99 के आसपास या 96 के आसपास हो गया था, हम सीधा चले गए नैनीताल की तरफ। वहाँ पे स्टैटिक का एक चार्जर था, वो बहुत बढ़िया चार्जर था, पर वहाँ पे दूसरा इशू ये था कि वहाँ पे नेटवर्क इश्यूज थे। नेटवर्क ना होने की वजह से काफ़ी टाइम लगा मुझे उसको करेक्ट करने में ऐप के थ्रू। वहाँ से हमने उसको 100% चार्ज किया। 100% चार्ज करने के बाद हम जब कौसानी पहुँच रहे थे, कौसानी के लिए जब निकले तो वहाँ पे हमें बहुत ट्रैफिक मिला, पर टचवुड हमारी बैटरी जो थी बहुत ही कम कंज्यूम हुई जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। वहाँ पहुँचते पहुँचते हमारी बैटरी 35 या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 के ऊपर थी जब हम कौसानी से अपना पहुँच गए अपना होटल। 9:30 बजे के आसपास पहुँचे थे, तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस दिन हम अपनी गाड़ी को चार्जिंग पर लगाएं। हमने बस जाके अपना रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद मॉर्निंग में हम थोड़ा बहुत लोकल घूमे बिना चार्जिंग करे, क्योंकि गाड़ी पे उस टाइम पे इतनी बैटरी थी। फिर हमने क्या काम करा कि वहाँ पे ही अपना नाइट में अपना स्टेशन पे ही होटल में ही अपना चार्जिंग कर दी। उससे क्या फ़ायदा हो गया कि हमने 75% अराउंड हमने चार्जिंग करी, ताकि हमें लगा था कि हम डाउन जाएंगे तो गाड़ी चार्ज हो ही जाएगी। उसके बाद फिर हम उसी जगह गए जहाँ से हमने स्टैटिक से चार्जिंग की थी, वहीं पे हमने चार्ज करी। उस चार्जिंग करने के बाद हमने वहाँ से 100% करी, वहाँ से 95% करी। वापसी में करते करते हमें 98-99 हमारी गाड़ी चार्ज हो गई डाउन जब जा रही थी। फ़ायदा क्या हो गया, हमने कहीं पे कुछ पैसा कुछ करा नहीं, अपना रोके नहीं। वापसी में भी हमें बहुत ट्रैफिक मिला, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। तो हम रात को, मैं अपने घर पहुँचा रात के 1:30 बजे। तो उस दिन मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं गाड़ी वो कोई भी वीडियो वगैरह बनाऊँ, ठीक है। जब हम वहाँ से निकले थे चार्ज करके, हमारा घर था अराउंड 250+ किलोमीटर। तो इतना तो मुझे पता था कि यार गाड़ी बड़े प्यार से चलेगी, 300-350 तो चली जाती है, ठीक है। पर फिर भी मन में एक डाउट होता है यार कि थोड़ा सा लगा लो, ऐसा ना हो कहीं फंस जाए या कुछ हो जाए। पर फिर भी मैंने सोचा कि नहीं यार, क्या जरूरत है, देखते हैं, क्योंकि हमें पता था कि प्लेन एरिया में उतर जाएंगे तो बहुत सारे स्टेशन तो है ही। फिर भी हमने नहीं करी, क्योंकि और अच्छा वो नहीं करी क्योंकि कोई यूज़ नहीं था। जब तक मैं घर पहुंचा तब मेरे पास 35% बैटरी थी, यानी कि अब ऑन एन एवरेज आप देखा जाए तो 100 किलोमीटर में और चल सकता था। तो उसके रिगार्डिंग, क्योंकि 5 किलोमीटर पे चलती है अपना 5% पे चलती है 20 किलोमीटर एवरेज, ठीक है ना। तो उसके रिगार्डिंग 100 किलोमीटर के आसपास की थी रेंज। अब मैं आपको टोटल खर्चा बताता हूँ। मैंने अपनी गाड़ी 2 बार स्टैटिक के चार्जर से चार्ज करी, जिसमें मेरा एक बार खर्चा आया, सॉरी 3 बार करी, ठीक है ना। जो तीनों बार का मैं टोटल आपको बता देता हूँ, मेरा टोटल खर्चा आया 1597 अप्रॉक्स। ये 3 टाइम स्टैटिक के चार्जर से आया, और एक टाइम जब मैंने होटल में चार्ज करी तो वहाँ पे कोई खर्चा नहीं आया। होटल का खर्चा जो हमने लिया था वो था 2 दिन का 5000 रुपीज़। इसके अलावा जो खाने का खर्चा आया वो या डिपेंड है अपना अपना, तो उसमें कोई ऐसे जज नहीं कर सकते। तो अगर जब हम दोनों ने अपना कैलकुलेट किया तो हमारा टोटल खर्चा 2 दिनों का आया इंक्लूडिंग चार्जिंग 14,000। इसमें क्या था कि मेरे पास एनुअल पास है, तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि हमें 15 रुपये का एक चार्ज वो लग रहा था टोल। नहीं तो वैसे मैंने चेक किया था वो पड़ रहे थे 650 रुपये के। बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि जैसा मैंने सोचा था कि यार मेरे को ट्राई करनी है मेरी गाड़ी इतने लंबे टाइम पीरियड के लिए, मैं जब लेकर जाऊंगा तो कैसे रहेगी, क्या चलेगी, कैसे चार्ज होगी। तो वो मुझे बेस्ट लगा कि अच्छे से गाड़ी चार्ज हुई है, ठीक है, अच्छे से मैंने चलाई है, पावर बहुत मिली है ओवरटेक करने में। मुझे 1 सेकंड को भी कहीं ये नहीं लगता था कि यार
अपना ताकत लगाने पड़ रही है गाड़ी वो ऊपर भगाने के लिए। इसके अलावा अगर जहाँ ऊंचाई थी या चढ़ाई थी तो वहाँ पे भी बड़ी स्मूथली चढ़ रही है, उतरते टाइम तो होता ही कोई इशू नहीं है। ओवरऑल यार बेस्ट था। मुझसे मैंने वहाँ पे कई ईवी गाड़ियाँ भी देखी हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा इशू आता है आपका चार्जिंग का, तो यार क्या होता है ना, पहाड़ों पे रोड्स पे रोड कहीं और होते हैं, पार्किंग कहीं और होती है, और आपको नीचे जाके चार्ज करनी पड़ती है, ठीक है। मतलब होटल्स नीचे होते हैं, तो वो थोड़ा सा इशू रहता है पहाड़ों पर कि आपने गाड़ी ऊपर लगा दी, ठीक है। और इसके अलावा आपको या तो आपके पास, जैसे मेरे पास वायर थी तो फिर उससे काफ़ी कन्वीनियंट हो गया था, पर फिर भी यार बड़ी दिक्कत हुई थी उस टाइम पे, मुझे बड़ा टाइटली लगाना पड़ा और होते नहीं है। तो एक ये इशू है पहाड़ों पर कि यार आपको चार्जिंग का बड़ा देखना पड़ता है। आपको होटल्स वगैरह इस हिसाब से हो कि प्लेन एरिया में आपको होटल्स मिल जाए या प्लेन एरिया में उनकी पार्किंग मिल जाए और वहाँ पे आपको सॉकेट मिल जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो ईजी होता है। तो ओवरऑल ये था कि आप जहाँ भी जब पहाड़ों की तरफ जाए तो पहले आप ट्राई कर लीजिए, पूछ लीजिए कि भाई कितनी ऊंचाई पर उनका वो है और पार्किंग कितनी दूर है और वहाँ पे सॉकेट वगैरह है कि नहीं है। और कोशिश कीजिए कि अगर आप टाइमली पहुँच रहे हैं पहाड़ों पर तो पहले आप अपना पहले से ही बुकिंग करके मत जाइए, क्योंकि अगर आप पहले से बुकिंग करके जाएंगे तो आपके पास कोई ऑप्शन रहेगा नहीं। अगर आप वहीं जाके बुकिंग करते हैं तो आप पहले चेक कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे गाड़ी हम चार्ज करने के लिए सिस्टम है कि नहीं है। अगर आपको लगता है कि वहाँ पे है सिस्टम, तभी आप होटल बुक कराइए। और मेरे को तो यही लगता है कि हमें तभी बुक कराना चाहिए कि भाई जब हम वहाँ पहुँच जाए, अपनी पार्किंग वगैरह देख लेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो ना कि हम ऊपर हैं या हम नीचे हैं, गाड़ी ऊपर है या नीचे है, तो वो इश्यूज आते हैं, छोटे मोटे इश्यूज हैं। पर ये था कि ओवरऑल बेस्ट एक्सपीरियंस रहा। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी यार गाड़ी चलाते चलाते। वापसी में तो आप बिलीव करेंगे, मैं 9 बजे हमने गाड़ी स्टार्ट करी और मैं 1:30 बजे पहुंचा, यानी कि ऑन एन एवरेज 16 साढ़े 16 घंटे मैंने ड्राइव करी, ठीक है। और सिंगल उस टाइम पे मैंने ही ड्राइव करी थी। पर ये था कि हम जैसे जैसे जब थोड़ा ब्रेक लेते थे, 10 मिनट का चाय पीने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए, तो थकावट इसमें लगती नहीं है। तो वो बेस्ट था कि यार इजीली मैं चला पाया। और वैसे अगर आप कैलकुलेट करेंगे कि यार 16 घंटे में सिर्फ कितने किलोमीटर चली, सिर्फ 400 कुछ किलोमीटर, तो टोटल ऑन एन एवरेज मेरा जो आना जाना हुआ वो हुआ 950 किलोमीटर। और मैंने एक अप्रोक्स लगाया कि भाई मैं अगर घर से भी चार्ज किया और होटल से भी चार्ज किया तो मैंने माना कि 2000 रुपये का टोटल खर्चा आया चार्जिंग में। तो ये पड़ी ऑन एन एवरेज 2 रुपये पर किलोमीटर। और यही अगर कोई आईस कार होती, जैसे कार्तिक के पास थी पेट्रोल कार, अगर हम उससे जाते तो कम से भी कम 7 से 8 हज़ार का खर्चा था इतने पर चलने पर, क्योंकि ट्रैफिक में बहुत रुके। ट्रैफिक में बेस्ट पार्ट ये है कि आपका वो डाउन नहीं होती है बैटरी, ठीक है ना, तो उसकी परसेंटेज कंटिन्यूसली उतनी रहती है। हाँ, अगर आप एसी चालू कर दोगे तो होगी। वापसी जब हम जा रहे थे तब ठंड थी, तो इस वजह से हमने एसी भी अपना बंद कर दिया था, तो भी हमें काफ़ी अच्छा उसकी रेंज मिल गई थी। तो ये हमें थोड़ा सा सही लगा। और अब तो सही है यार, अब देखते हैं अब कभी जहाँ पे भी कहीं ऐसा ट्रिप बनेगा तो डेफिनेटली आपको उसका भी एक्सपीरियंस बताऊँगा। ओवरऑल अच्छा था।